नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आकांक्षा दुबे के मामले में लगातार कई एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस खुलासे के बाद अब ये समझना काफी मुश्किल हो गया है कि क्या आकांक्षा को इंसाफ मिल पाएगा। बताते चले कि आकांक्षा दुबे की मां का एक और बयान सामने आया है। महीनों बाद आकांक्षा का मैनेजर सामने आता है। आकांक्षा का मैनेजर समर सिंह के खिलाफ कई सबूत पेश करता है, जिसका दावा आकांक्षा की मां करती है। आकांक्षा की मां के जो लेटेस्ट बयान है, जो आकांक्षा की मां का लेटेस्ट स्टेटमेंट है, अगर इसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर आकांक्षा दुबे मामले में हो क्या रहा है। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की होने वाली है? क्या पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर पाएगी? क्या जो एक्शन लेना चाहिए था पुलिस को वो ले पाएंगे? क्योंकि अगर बात करें यहाँ छानबीन की, तो पहले समर सिंह को रिमांड पर लिया गया, उसके बाद संजय सिंह को जेल भेजा गया। संजय सिंह और समर सिंह इस वक्त पुलिस की कैद में है, लेकिन इन दोनों पर अभी भी पुलिस को शक तो है, लेकिन सबूत नहीं। सबूत कोर्ट में काफ़ी मायने रखते हैं, लेकिन सबूत का ना होना ये इशारा करता है कि केस काफ़ी कमजोर हो रहा है। एक और जहां आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं, सबूत होने के दावे कर रही हैं। वकील शशांक शेखर सिंह त्रिपाठी जिस तरीके से सबूत पेश कर रहे हैं कोर्ट में, उससे ये बात साबित हुई कि आकांक्षा दुबे के मामले में सबूत तो हैं, तो यानी कि चिंगारी भड़की है, आग कहीं ना कहीं लगी है, और ये आग समर और संजय ने ही लगाई। 38 सेकंड की वो वीडियो आपको याद होगी। 38 सेकंड की उस वीडियो में आकांक्षा रोती हुई बिलखती हुई नजर आ रही है। आकांक्षा कहती है कि मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ समर सिंह होगा। उसके बाद आकांक्षा की मां मधु दुबे संजय और समर पर आरोप लगाते हुए नजर आती हैं। आपने समर सिंह के खिलाफ कई सबूतों के बारे में सुना होगा, आरोपों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर संजय सिंह पर अब क्या खुलासे हुए हैं। क्योंकि समर सिंह जितना दोषी है, उतना ही दोषी संजय सिंह को माना जा रहा है। संजय सिंह वही इंसान है जिसने आकांक्षा को धमकी दी थी, लेकिन आकांक्षा को धमकी देने के बाद संजय सिंह का क्या हुआ? क्यों संजय सिंह से रिमांड पर पूछताछ नहीं हुई? क्यों संजय सिंह की कोर्ट में पेशी नहीं हो रही है? क्यों संजय सिंह अभी जेल में ही बंद है, उससे पूछताछ नहीं की गई? क्यों संजय सिंह का कोई बयान सामने नहीं आया? ये तमाम ऐसी बात है जो इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहा है। इस बीच आपको बताते चले कि आकांक्षा दुबे के केस में एक नए शख्स की एंट्री हुई है। ये शख्स है आकांक्षा का मैनेजर। आकांक्षा का मैनेजर जो महीनों बाद इस मामले में खुल करके बोल रहा है, सामने तो नहीं आया, लेकिन आकांक्षा के मैनेजर ने मधु दुबे को जो सबूत दिखाए हैं, ये सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि समर सिंह और संजय सिंह ने कुछ अपराध तो जरूर किया है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है जिससे लेकर के मधु दुबे आरोप लगा रही हैं। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा कौन सा खुलासा हुआ है जिसके बाद आकांक्षा दुबे काफी ज्यादा चर्चा में एक बार फिर से बन गई हैं। बताते चले कि मधु दुबे ने ये आरोप लगाया कि संजय सिंह तमाम उन दस्तावेजों को अपने पास रखता था जिसका कनेक्शन सीधे सीधे आकांक्षा से था। जिसकी बैंक अकाउंट डिटेल की अगर बात करें तो आकांक्षा दुबे की बैंक अकाउंट की डिटेल संजय सिंह के पास रहा करती थी। बैंक अकाउंट डिटेल ही क्यों, तमाम पासवर्ड संजय सिंह के पास रहा करते थे। और साथ ही यहाँ दावा ये भी किया गया है कि समर सिंह की जो कंपनी थी, समर सिंह इंटरप्राइजेस, उसकी पार्टनर भी यहाँ आकांक्षा दुबे थी। और साथ ही जितने भी सोशल मीडिया पर कंटेंट्स जाते थे, जितनी भी कमाई होती थी सोशल मीडिया पर, वो कमाई संजय सिंह हड़प लिया करता था। हिस्सा तो था आकांक्षा दुबे का, लेकिन वो हिस्सा उसे वापस नहीं दिया जाता था। यही वजह है कि बार बार आरोप भी लगा रही हैं। आकांक्षा की मां कहती है कि तकरीबन 41 करोड़ से ज्यादा रुपए आकांक्षा दुबे ने कमाए थे, यानी कि मधु दुबे की बेटी ने कमाए थे, लेकिन 48 करोड़ से ज्यादा रुपए की रकम उन्हें बरामद नहीं हुई। जिसके बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से पेचीदा हुआ। और साथ ही बताते चले कि आकांक्षा की मां ने ये आरोप लगाया है कि समर सिंह और संजय सिंह दोनों धीरे धीरे करके आकांक्षा दुबे के पैसे हड़प रहे थे। यहाँ पर आकांक्षा दुबे की मां ने ये दावा किया है कि उनके पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जो समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ गवाही देते हैं। तो यहाँ सबसे मुख्य बात ये है कि इंटरप्राइजेज में आकांक्षा दुबे बराबर की हकदार थी, और साथ ही चेक्स पर सिग्नेचर करवा लिया जाता था, साइन करवा लिया जाता था, लेकिन पैसे संजय सिंह आकांक्षा को नहीं देता था। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि आखिर बैंक अकाउंट डिटेल्स आकांक्षा दुबे की क्यों
नहीं दी गई। क्यों आकांक्षा दुबे ने इतनी बड़ी लापरवाही की? क्योंकि यहाँ मधु दुबे का कहना है कि अगर आकांक्षा दुबे की बात करें तो आकांक्षा दुबे के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट थे, जितने भी वो कमाई सोशल मीडिया से करते थे, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, इन सभी से आकांक्षा के बैंक अकाउंट डिटेल के साथ साथ संजय की बैंक अकाउंट डिटेल जुड़ी हुई थी। यानी कि जो पैसे आते थे वो संजय सिंह के बैंक अकाउंट में आते थे और संजय सिंह उन पैसों को नहीं दिया करता था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आकांक्षा दुबे क्यों इस तरीके की लापरवाही बार बार कर रही थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि जो बैंक डिटेल है सोशल मीडिया पर जिस तरीके की कमाई वो कर रही हैं उसमें अपनी बैंक डिटेल देनी चाहिए? क्यों संजय सिंह की बैंक डिटेल उन्होंने देने दी? ये लापरवाही कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रही है कि अंधविश्वास एक समय में आकर के आपको इतना खोखला कर देता है कि आप फिर उसके बाद कुछ बोलने लायक नहीं रहते हैं। फिलहाल जो दावे किए हैं यहाँ पर आकांक्षा दुबे की मां ने, ये साफ जाहिर कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जब समर सिंह की कोर्ट में पेशी होगी दोबारा से और संजय सिंह की कोर्ट में पेशी होगी तो फिर इन दोनों आरोपियों पर कई और आरोप जो है वो सिद्ध हो सकते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ। आकांक्षा दुबे मामले में आए दिन कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था। दरअसल इस बार समर की नहीं बल्कि संजय सिंह की असली हकीकत सामने आई है। कैसे धीरे धीरे करके करोड़ों के रुपए हड़पे गए आकांक्षा दुबे से, इस बात का खुलासा आकांक्षा के मैनेजर ने किया है और इस पर बयान दिया है आकांक्षा की मां मधु दुबे ने। बताते चले कि आकांक्षा दुबे केवल समर सिंह के साथ वीडियोस में, एल्बम्स में काम ही नहीं किया करती थी, बल्कि आकांक्षा दुबे समर सिंह एंटरप्राइज की एक पार्टनर भी थी। यानी कि समर सिंह के साथ साथ संजय सिंह तो काम करता ही था, साथ ही एंटरप्राइज एक पार्टनर के तौर पर यहाँ आकांक्षा दुबे भी काम किया करती थी। साथ ही बताते चले कि मां ने दावा ये भी किया है कि तमाम चेकों पर दस्तखत करवा लिए जाते थे और साथ ही यहाँ जो अकाउंट के पासवर्ड थे वो संजय सिंह के पास थे आकांक्षा दुबे के। यहाँ पर ये बयान आकांक्षा की मां ने दिया है कि अकाउंट डिटेल के जितने भी पासवर्ड थे, जितने डिटेल थे, तमाम चीज़ें वो समर सिंह और संजय सिंह के पास थी। यही वजह थी कि आकांक्षा दुबे कभी अपने पैसे वापस ले ही नहीं पाई थी। बताते चले कि ये खुलासा जैसे ही मैनेजर ने किया और साथ ही ये बात सामने आई, इसमें कई हैरान कर देने वाले तथ्य भी मिले। इस बात को दस्तावेजों के जरिए भी प्रूफ किया गया है। बताते चले कि सूत्रों की माने खबर ये भी सामने आई है कि आकांक्षा के मैनेजर ने आकांक्षा दुबे की मां को कई मुख्य दस्तावेज दिखाए हैं, जिसमें ये बात सामने होती है कि वो आकांक्षा को बार बार टॉर्चर नहीं किया करते थे, बल्कि टॉर्चर के साथ साथ पैसे भी हड़पा करते थे। 41 करोड़ रुपए का जिक्र आया है। हालांकि अनुमान 41 करोड़ रुपयों से ज्यादा का है कि यहाँ पर आकांक्षा के हड़पे गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में कैसे रुख लेती है। फिलहाल मां मधु दुबे की मांग है कि तमाम खातों